हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्र। आज हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एमसीक्यूज। जो एमसीक्यूज करेंगे, जो टर्म वन में सीबीसी का जो टर्म वन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ए स्टेशनरी मैग्नेट ऑलवेज शो। एक जो स्टेशनरी मैग्नेट है वो क्या शो करता है, उसका पोल कौन दिशा में रहता है? तो नॉर्थ नॉर्थ दिशा में और साउथ साउथ दिशा में। बीच वे डज द मैग्नेटिक नीडल्स पॉइंटेड। मैग्नेटिक नीडल्स कहाँ किस दिशा में पॉइंट रहता है? तो मैग्नेटिक नीडल्स रहता है नॉर्थ साइड में। किस दिशा में? नॉर्थ। देखिए मैग्नेटिक नीडल्स है नॉर्थ साइड में रहता है पॉइंट। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल गिव्स डायरेक्शन। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या किसका डायरेक्शन देता है? तो देखिए फ्लेमिंग का ये देता है, ये फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड और करेंट। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करेंट, तो किसका डायरेक्शन देता है? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन ए कंडक्टर व्हेन कंडक्टर इज इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड में रहता है और उस पर लगने वाला फोर्स की दिशा बताता है। फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। किनमें कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? मैग्नेट हैज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ये तो सही है, मैग्नेट का चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहता है। ओस्टाड इज क्रेडिट विथ डिस्कवरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। स्टार्ड है जो, हाँ तो ये भी सही है, डिस्कवर्ड किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का। इफ द कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर मैग्नेट it does not stop in north south direction and settle in particular direction। हाँ ये भी ठीक है। जब कंपास कोई भी मैग्नेट के जो कंपास नीडल है अगर कोई मैग्नेट के पास आता है तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में नहीं रहता, वो एनी टाइम इधर से उधर होता रहता है। देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इलेक्ट्रिक करंट, ये तो गलत है, मैग्नेटिक फील्ड करंट के अराउंड बनता है जब, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैव बीन यूज्ड टू मेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए कौन सा यूज होता है? तो यूज होता है जनरेटर बनाने में। क्या बनाने में? जनरेटर। डायनमो वर्किंग प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। डायनमो का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पर कौन सा प्रिंसिपल पर काम करता है? तो डायनमो है जो यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट्स कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनमो इज। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द डायनमो किस पर काम करता है? किस प्रिंसिपल पर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर। द इलेक्ट्रिक मोटर्स वर्क्स अराउंड टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल। जो इलेक्ट्रिक मोटर है किस पर निर्भर काम करता है? तो ये काम करता है फैराडे लॉ पर। फैराडे लॉ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर सुटेबल फॉर द मेकिंग कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए सबसे सुटेबल मटेरियल क्या है? तो ये होता है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन। क्योंकि सॉफ्ट आयरन का यूज होता है क्योंकि सॉफ्ट आयरन जल्दी मैग्नेट बन जाता है और जल्द ही डिमैग्निफाइड हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर किस पर बेस्ड है? तो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। किस पर निर्भर है? मैग्नेटिक इंडक्शन पे।
व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर है कन्वर्ट एसी के वोल्टता को यानी वोल्टेज को अप और डाउन करता है। एसी के वोल्ट को अप और डाउन करता है। व्हाट शुड बी द लाइन फैक्टर फोर्स? What should be line of force of a uniform magnetic field? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का लाइन कैसा होता है? तो देखिए ये सभी जगह पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, और नॉर्थ साइड से निकलकर साउथ साइड की ओर जाता है। नॉर्थ साइड से निकलकर कहाँ जाता है? साउथ साइड की ओर। तो पैरेलल टू ईच अदर। इलेक्ट्रिसिटी रिसाइड इन मरकरी लैंप। इलेक्ट्रिसिटी रिसाइड्स इन मरकरी लैंप। मरकरी लैंप में लो प्रेशर पर मरकरी रहता है। लो प्रेशर पर मरकरी रहता है। Which of the following which instrument measure electrical resistant? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट कौन मापता है? तो ओम मीटर। यही ओम मीटर है, यही इलेक्ट्रिक ओम मीटर ये मापता है रेसिस्टेंट। क्या नापता है? रेसिस्टेंट। A current carrying conductor is related to a current carrying a current carrying conductor is related to magnetic field। एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टोटल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड थोड़े होता है। इलेक्ट्रिसिटी से करंट पास हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा। 16 नंबर क्वेश्चन। विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? में कौन डिवाइस बदलता है? तो ये बदलता है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर बदलता है मैकेनिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। डायनमो है जो मैकेनिकल एनर्जी को बदलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इंडक्टर ट्रांसफार्मर है जो एसी के वोल्टता को अप और डाउन करता है। 70 नंबर। द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड? कौन सा डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदलता है? तो ये बदलता है रेक्टिफायर। Faraday law is related to electrolysis। Faraday law is related to electrolysis। 19 number question। Earth is used in electrical equipment। ऑप्शन नंबर ए टू reduce advance गलत है। Because the equipment works in 3 phase ये भी गलत है। तो फॉर सिक्योरिटी के लिए अर्थिंग दिया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन। कॉमनली यूज्ड सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड ऑफ। तो जो फ्यूज वायर है वो किसका बना होता है? तो टीन और लेड का। किसका बना होता है? टीन और लेड का। टीन और लेड का मिश्र धातु होता है। द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज। फ्यूज का जो प्रिंसिपल है, तो देखिए फ्यूज है जो ये तार नजर आ रहा है, जब हाई वोल्टेज आता है, जब पूरा वोल्ट आता है तो ये इसका रेसिस्टेंट हाई होता है। रेसिस्टेंट हाई होने के कारण इसमें ये गर्म होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रेसिस्टेंट हाई होता है, जिसके कारण ये जल्दी गर्म होकर गल जाता है। गलने के बाद यहाँ से यहाँ यहाँ से ये अलग हो जाता है और उसके बीच जो धारा का प्रवाह है रुक जाता है, करंट फ्लोइंग। तो किस पर काम करेगा? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रोलाइट इन नॉर्मल ड्राई सेल इज, जो नॉर्मल ड्राई सेल है, ये समझो ड्राई सेल है नॉर्मल, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या रहता है, तो अमोनिया क्लोराइड। क्या रहता है, अमोनिया क्लोराइड। फैन बल्ब्स ईटीसी आर इंस्टॉल्ड इन हाउसेज। फैन और बल्ब है जो हाउस में कैसे इंस्टॉल्ड रहता है, तो इन पैरेलल और इन पैरेलल। 24 number question. The potential difference between end of a conductor is proportional to current flowing from to it। देखिए कह रहा है एक जो कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर है, एक कंडक्टर से करंट फ्लोइंग हो रहा है, ए और बी पॉइंट से, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ए बी किसका प्रोपोर्शनल डायरेक्टली होता है, करंट का, यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। की कौन सा नियम है, तो ये नियम है ओम का नियम। 24 नंबर। भाई फ्यूज वायर इज यूज्ड। फ्यूज्ड वायर क्यों यूज होता है, तो देखिए यहाँ जितना भी प्रकार के फ्यूज है, देखिए यहाँ ये फ्यूज है, यहाँ से यहाँ इसमें वायर रहता है टीन और लेड का। जैसे ही इसमें हाई वोल्टेज आता है तो ये इस गर्म होकर यह गल जाता है, यानी एक दूसरे से टूट जाता है जिससे इसमें करंट फ्लोइंग बंद हो जाता है, और बाहर जो इसके बाद जो लगा होता है, जितना भी सामान, जितना भी अप्लायंसेस लगा रहता है, सब जलने से, खराब होने से बच जाता है। तो ये है ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट एट द टाइम ऑफ हाई करंट फ्लो। हाई करंट जब फ्लो होता है तो सर्किट को ब्रेक करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।